ये तुम बैठे बैठे चौंक क्यों जाती हो? उन्होंने उसके चौंकने पर पूछा। मैं नहीं तो। हाँ मोमल, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ। तुम बैठे बैठे गुम हो जाती हो, एकदम से खौफजदा सी हो जाती हो, घबराकर इधर उधर देखती हो। क्या बात है? खिलाफे तवक्का वो संजीदा थी। मैं नहीं तो आपका वहम है। मेरा वहम नहीं है मोमल एहतिशाम, यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम यूं घबरा जाती हो। मैं नहीं तो आपका वहम है। मेरा वहम नहीं है मोमल एहतिशाम, यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है कि जो तुम यूं घबरा जाती हो। मेरा वहम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा रवैया मेरे लिए बहुत सर्द है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है। और वो आंखें खोले उन्हें देखने लगी। अब मत कहना कि मेरा वहम है, ये मेरा तजर्बा है मोमल। आप उसके लब कपकपा गए। अब बताओ तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या मसला है? उन्होंने दोबारा सवाल दोहराया। वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे यकीन को मत झुटलाओ मोमल, बताओ क्या मसला है? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम कहीं और शादी करना चाहती थी? मैं सही कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मुझे मत झुटलाओ। वो उठे और बाहर निकल गए। माय गॉड, उसने दोनों हाथों से सर गिरा लिया। अंकल, अफनान ने एहतिशाम अली को मुखातिब किया। जी बेटा। उन्होंने अखबार से सर उठाया। मोमल की शादी के वक्त आपने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी थी? क्या मतलब? वो सीधे हो गए। आंटी कहती है मोमल बहुत खुश मिजाज लड़की है। अफनान ने नबीला की तरफ देखा, जबकि मामला इसके बरक्स है। जब तक मैं बात ना करूं वो बात नहीं करती। मैं हंसाऊं तो वो हंसती है, गुमसुम रहती है, चौंक चौंक जाती है। तफसील बताई। शायद तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है, नबीला ने कहा। आंटी, वहम कब तक होता है? ये तो मेरा तज्जिया है, मैं उससे पूछूंगी, नबीला ने बेचैनी से कहा। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद वो शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है। एहतिशाम परेशान हो गए। फिर कैसी बात है अंकल? मोमल भी यही कहती है। क्या मैं गलत हूँ? आंखें बंद कर लूं? क्या नफ्सियाती मसला है उसका? वो बजिद थे। तुम हौसला रखो, मैं उससे पूछूंगा, वो यही कह सकते थे। पापा ने अच्छी तरह खबर ले ली। शिकायत दामाद ने की थी, असर जरूरी था। वो हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। प्लीज एहतिशाम, आराम से। नबीला ने उनका हाथ थामा। ये लड़की क्या चाहती है नबीला? क्या उसकी पसंद नहीं पूछी? फिर क्यों दामाद के सामने मेरी इंसल्ट हुई? वो गुस्से में बोले। आपको आराम से पूछना चाहिए। अफनान की गलतफहमी भी हो सकती है। वो गलती पर नहीं है, उसकी गलती है ये बाप को जलील करना चाहती है। प्लीज। नबीला उन्हें दूसरे कमरे में छोड़ आई। वापस आकर उसके पास आ बैठी। अब बताओ मोमल, क्या शिकायत है तुम्हें अफनान से? कुछ नहीं, उसने सर हिलाया। फिर उसने इस तरह से क्यों कहा? उसने सर झुका लिया। ये तो वो भी नहीं जानती थी। वो तुम्हारी खामोशी को गलत मायनों में ले रहा है। और वो उन्हें देखने लगी। उसे कह दो नबीला, अब मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जीना मरना अब उसी घर में है, इधर का रुख ना करे। एहतिशाम अली कमरे से वापस आए तो वो सख्त गुस्से में थे। मुंह पर हाथ रखे वो उन्हें देखने लगी। नबीला उसका हाथ थामकर धीरे धीरे समझाने लगी। मेरे अंदर की जिंदा लड़की तो कब की मर चुकी है अफनान। मैं किस तरह हंसूं? अंदर का खौफ मुझे बाहर की खुशियों को मनाने नहीं देता। आईने में अपना अक्स देखते हुए सोचा, अब मैं अपने अंदर की लड़की को किस तरह से जिंदा करूं? क्या मैं अब मसनूई कह लगाऊं? मेरी खुशी कोई नहीं, मेरा जाती दुख कोई मायने नहीं रखता। मैं हंसूं तो आपके लिए। उसके आंसू बह निकले। कोई उसका दर्द न जान सका, कोई उसका दर्द का दरमान नहीं बन सका, कोई उसकी जात के अंदर नहीं उतर सकता था। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। उसने अपने आप से अहद किया, मगर इसकी नौबत ही ना आई। अफनान ने उसकी कोई सॉरी कबूल न की। दूसरे दिन वो एक माह के कोर्स के लिए बाहर चले गए। अब वो घर भी नहीं जा सकती थी। पापा ने कहा था इस तरह नहीं आना था। तभी अब्बू कराची से आ गए। कहाँ है ये नामाकूल? अब्बू, वो तो जापान गए हैं किसी कोर्स के लिए। नालायक को खबर नहीं थी कि उसका बाप भी है। वो दरअसल बहुत मसरूफियत थी। उसने उसकी तरफदारी की। पहाड़ खोद रहा था क्या? वो धीरे से सर झुकाकर हंसने लगी। कब तक आएगा? 1 माह के लिए कहा था, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। आप कैसे आए अब्बू? सोचा था अफनान आएगा मेरे पास, मगर उसे क्या खबर, खुद ही बाप आ गया मिलने के लिए। रहूंगा चंद दिन, बेटा न सही बहू ही सही। दोनों हंसने लगे। अब्बू के साथ दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। कैरम खेलते, अखबार पढ़ते, वो अफनान के बचपन की बातें सुनाते। शादी की मूवी तस्वीरें देखी, सबसे खूबसूरत तस्वीर को इनलाज करवाकर अपने बेडरूम में रखवा दी। उन्हें सिर्फ जहाज उड़ाना आता है। वो मुस्कुराकर बोले, पापा मिलने आ गए। दोनों की अच्छी गैदरिंग थी, वो बोर भी नहीं होते।
इस रोज जब दोनों बैठे पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे थे कि अफनान आ गए बरखुरदार आप। अब्बू आप। वो उनके गले लग गए। क्या बात है, शादी क्या हुई, अब्बू को भूल ही गए। उन्होंने बेटे का माथा चूमा। नहीं अब्बू, दरअसल मसरूफियत बहुत थी ना। वो वहीं पर बैठ गए। सरसरी नजर मोमल पर डाली। बाप से मिलने के लिए वक्त नहीं था। आई प्रॉमिस अब्बू, जरूर आएंगे। उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। अब तो मैं बहू को ले जाऊंगा, तुम खुद ही आ जाना। वो फिर से हंस दिए। खैर तुम नहीं थे तो तुम्हारी कमी बहू ने महसूस नहीं होनी दी। उन्होंने प्यार से मोमल को देखा। अच्छा फिर मैं चला जाता हूँ, जाकर तो दिखाओ। अब्बू ने कुछ इस तरह से कहा कि सब हंस दिए। अफनान उससे लाताल्लुकी की मिसाल कायम कर रहे थे। उसकी सॉरी को भी कबूल नहीं किया था। अब्बू को मालूम नहीं हुआ और वो बहुत अच्छा वक्त गुजार कर चले गए। मगर पापा की नजरों ने महसूस कर लिया था इन दोनों के दरमियान नाराजगी को। इस रोज अफनान ने सुबह उसे घर छोड़ दिया कि शाम को ले जाऊंगा। सारा दिन नबीला ने उसका बहुत ख्याल रखा। वो फैजान के साथ खेलती रही। शाम को पापा ऑफिस से आए तो उनका रवैया बहुत सरसा था। पापा, उसने उन्हें पुकारा। मोमल, अगर तुम मुझे पापा समझती तो इतनी इंसल्ट नहीं होती उनके सामने। वो गुस्से में थे। पापा, वो हैरान रह गई। किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी? वो उसी सर्द अंदाज में बोले। लेकिन पापा, मैंने तो। बकवास मत करो। चटाख जोर से थप्पड़ पड़ा था। पापा, वो हैरानी से रुखसार पर हाथ रखे। गंग हो गई। साकत रुखसार पर आंसू बह निकला। दफा हो जाओ यहाँ से। गुस्से से चीखते हुए वो बेडरूम में चले गए। नबीला भी हैरान थी। ये क्या हो गया? ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। और इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्का अफनान को भी नहीं थी जो अभी अभी आए थे। मोमल, नबीला ने उसे शाने से लगा लिया। उसके आंसुओं को अपने अंदर गिरा लिया। पता नहीं एहतिशाम को क्या हो गया है। उन्होंने उसे धीरे से थपका। बस अब मत रो, हुलिया ठीक करो, अफनान आने वाले होंगे। अफनान अंदर तक शर्मिंदा हो गई। वो जल्दी से बाहर निकल गई। नबीला को उनके रद्द अमल पर बहुत अफसोस था। अफनान ने अंदर आकर यूं पोज किया जैसे अभी आए हों। बैठो, एहतिशाम भी अभी आए हैं, नबीला ने जल्दी से कहा। मोमल, वो बस अभी आ रही है। वो अंदर बढ़ गई। अफनान ने अखबार उठा लिया। मोमल, अफनान आया है। बाथरूम का दरवाजा नॉक किया। आ रही हूँ, वो वहीं से बोली। नबीला अंदर आ गई। कमाल करते हैं आप, मालूम नहीं आपको अब वो पराई हो चुकी है। लेकर उसे मार दिया। एहतिशाम अली के पास आकर उन्हें गुस्सा आ गया। नबीला, मैंने उसे हर चीज दी है, क्या नहीं है उसके पास? फिर भी मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानते हैं वो कितनी डिसहार्ट हुई है आपने तो। प्लीज नबीला, इस मामले में मत बोलो, मैं सुधार लूंगा उसे। उन्हें देखा और बाहर निकल गए। पीछे नबीला भी आ गई। उससे बड़े तपाक से मिले। थोड़ी देर बाद मोमल भी आ गई। बहुत फ्रेश थी। आंखों की सुर्खी को काजल में छुपा लिया था। एक बात जो नुमाया थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जरा एहसास नहीं था कि वो अभी अभी धुआंधार रोकर आई है। अफनान बार बार उसे देख रहे थे। बहुत ज्यादा बोल रही थी। वापसी पर गाड़ी में भी वो बात से बात निकाल रही थी। शौक गाने लगा दिए। उसके अंदर की कैफियत को वो नोट कर रहे थे। उसका ये रूप जबरदस्ती का था। अब्बू के पास चलेंगे, वो कह रही थी। अभी तो अब्बू होकर गए हैं तो क्या हुआ, फिर मिल लेंगे, वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा, उन्होंने गाड़ी गेट से अंदर दाखिल की और मोमल ने नोट किया वो शायद कभी भी उस शख्स को मना ना सकेगी जिसके अंदर गलत फहमियों के तूफान रखसा है। उसकी हजार बातों के जवाब में मुख्तसर तरीन जवाब थे, क्या होगा अब। रात अफनान के सोने के बाद वो लॉन में टहलने लगी। किससे जाकर कहे, किससे मशवरा मांगे। वो सीढ़ियों पर बैठ गई। पापा का रवैया इतना सख्त क्यों है? मैंने हर तरह से सॉरी कर लिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? आंसू रुखसारों पर बहने लगे। पापा, आपने तो सारी जिंदगी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। फिर अब सिसकियां तेज हो गईं और रात धीरे धीरे गुजर रही थी। अगले दिन नबीला का फोन था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। सारी रात मैं परेशान रही। एहतिशाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन्हें एहसास दिलाया है, मगर अब उन्हें शायद अफनान ज्यादा प्यारा हो गया। वो खामोशी से सुनती नहीं। रोना नहीं मोमल, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछूंगी अफनान से क्या हुआ है उसे। नबीला ने उसे तसल्ली दी। प्लीज, उसने रोक दिया। पापा ने तवज्जो नहीं दी, मुझे कसूरवार ठहरा दिया, तो प्लीज आप भी मत बोले, मैं खुद ही संभाल लूंगी। अब ये सिर्फ मेरा मसला है। अब कुछ भी हो जाए मैं पापा से नहीं कहूँगी। मोमल, मैं अभी तक तुम्हारे लिए गैर हूँ क्या?
मम्मी नहीं हूँ क्या तुम्हारी? वो दुख से बोली। पापा ने आपको मेरी मम्मी नहीं, सिर्फ अपनी बेगम बनाया था। मोमल, वो हैरान रह गई। जी मैडम, अगर आप मेरी कुछ होती तो पापा खामोशी से ये काम ना करते। पापा की खामोशी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब पापा मेरे नहीं हैं, वरना इस तरह का सलूक मेरे साथ ना करते। अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। किस तरह बनानी है ये मुझ पर है। मैं मर जाऊंगी पर अब पापा से कुछ नहीं कहूंगी। मोमल, जानू मेरी बात सुनो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस पापा से है जो कुछ भी है। और प्लीज आप पापा से या अफनान से कुछ नहीं कहेंगी। मोमल, जब तक दरमियान में बड़े नहीं होंगे मामला बिगड़ जाएगा। प्लीज, मैंने कहा ना। मोमल, ये नहीं हो सकता। पापा ने जो फैसला देना था दे दिया, बस अब सब कुछ मेरे बस में है। पापा को सलाम कहिएगा। उसने फोन रख दिया। अल्लाह मियाँ, आप जानते हैं कौन गलती पर है, मुझे साबित कदम रखिएगा। उसने सदा के दिल से दुआ की। अफनान की रूटीन में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा था। मालूम नहीं उसकी ग्रेस का कैसा रद्द अमल था कि गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मोमल ने सारे हरबे आजमा लिए, एक से बढ़कर एक किताबें देखकर खाना पकाया, घर को नए सिरे से डेकोरेट किया, उनका ख्याल रखा, चीजें संभाल कर रखी, हर तरह की गुफ्तगू कर ली, मगर उनके जवाबात मुख्तसर तरीन ही थे। वो हारने लगी और कोई संभालने वाला भी नहीं था। पापा का रद्द अमल भी देख लिया था। फुप्पो से उसे शदीद नफरत थी जिन्होंने ये सब किया। माहिन से ऐसी दोस्ती नहीं थी। जरियाब भाई पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे। अफनान के दोस्त नजम फारूक अमेरिका से आए हुए थे। अफनान से बतौर खास मिलने आए थे, इसीलिए इधर ही रह रहे थे। मोमल ने किसी बात में किसी चीज में कमी ना की। रोज नया मेन्यू बनाती, कमरा रोज साफ करवाती, खाना गरम लगाती, चाहे रात के 1 बजे क्यों ना वापसी होती। कभी कभी तो ये होता 1:30-2 बजे वापसी होती। वो जागती रहती। आकर बड़े आराम से कह दिया जाता, मोमल हम खाना खाकर आए हैं, और वो बस देखती रह जाती। कहकर जाया जा सकता था, हम आज खाना नहीं खाएंगे। उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो इतनी खामोश क्यों हो गई है, कहाँ से उसके अंदर इतनी बर्दाश्त आ गई है। अफनान कुछ भी कह लेते वो बस सुनती रहती थी। लगता था जैसे उसके पास लफ्ज खत्म हो गए हैं। इस रोज वो चाय पीते हुए कॉलेज की बातें कर रहे थे। क्या दिन थे वो भी, और कह लगा रहे थे। तुझे याद है अफनान, वो मरियम तेरे इश्क में पागल हो गई थी? हाँ याद है। वो सर झुकाकर मुस्कुराए। अब मैं सोचता हूँ शादी कर लेता तो अच्छा था, बहुत अच्छी लड़की थी। मोमल उन्हें देखने लगी। अफनान भाभी, नजम ने सरगोशी की। मोमल बहुत खुले दिल की लड़की है, उसे देखकर मुस्कुराए। वैसे आपने उससे शादी क्यों नहीं की? एकदम से मोमल ने कहा। कर लेते तो अच्छा था, मर्द तो हर चीज हासिल कर सकता है, उसके पास किस चीज की कमी है? अरे अब कर लेंगे। उसे चिढ़ाना चाहा। जरूर, शौक से, मेरी तरफ से इजाजत है। मोमल ने अफनान की बात का जवाब दिया और नजम उसे देखता रह गया। वो ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। मैंने पहली दफा ऐसी औरत देखी है। अफनान ने आंखें मूंद ली। आप वाकई मेरी भाभी हैं। नजम जाते हुए बहुत खुश था। अच्छा, वो हंसती। और मुझे अफसोस है आप अफनान जैसे बेवकूफ शख्स की बीवी हैं। शरारत से उसे कहा। अफनान ने मुक्का दिखाया। ओके। वो अपना बैग उठाकर गाड़ी में बैठ गया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। पता नहीं नजम भाई कौन खुश नसीब है और कौन बदनसीब। घुटनों पर सर रख लिया।